हेलो एवरीवन, गेट्स एंड ट्रिक्स में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जब भी हम अपने कार के अंदर बैठते हैं और उसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि कार के डैशबोर्ड में कई सारे छोटे छोटे लाइट्स ऑन हो जाते हैं और इंजन के स्टार्ट होने के बाद में इनमें से ज़्यादातर लाइट्स जो है वो वापस से ऑफ भी हो जाते हैं। तो इन लाइट्स के जलने और बुझने का क्या रीज़न होता है और ये लाइट्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसके लिए आपको लेकर चलते हैं कार के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये है कार की MID और यहाँ पर जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, इग्निशन के ऑन होते ही यहाँ पे कितने सारे लाइट्स ऑन हो गए और इनमें से कुछ लाइट्स ऑफ भी हो गए हैं। लेकिन अभी देखिए इंजन के स्टार्ट होने के बाद में इनमें जो बची हुई लाइट्स हैं ये सारे लाइट्स भी ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इंजन को स्टार्ट कर लिया है और ये बची हुई सारी लाइट्स ऑफ हो गई। अब यहाँ पर दो लाइट्स आप देख सकते हैं जलते हुए। इनमें से एक लाइट जो है ये सीट बेल्ट रिमाइंडर का है और दूसरा हैंड ब्रेक का है। अब मैंने सीट बेल्ट लगा लिया है तो आप देख सकते हैं कि सीट बेल्ट की लाइट जो है वो ऑफ हो गई है और हैंड ब्रेक को भी रिलीज़ करते के साथ में हैंड ब्रेक की लाइट भी ऑफ हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे लाइट्स पहले ऑन क्यों होते हैं। तो ये सारे लाइट शुरुआत में ऑन इसलिए होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इनमें से कोई भी LED जो है वो ख़राब ना हो और सारे LED सही तरह से फंक्शन कर रहे हों। क्योंकि इनमें से अगर एक भी LED ख़राब होगा तो जब भी आपकी गाड़ी आपको किसी तरह का सिग्नल देना चाहेगी तो सिग्नल देने के समय में ये लाइट्स ऑन नहीं होंगे और आपको पता नहीं चल पाएगा कि गाड़ी आपसे क्या कहना चाह रही है। इसलिए जब भी आप अपने कार के इग्निशन को ऑन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि MID में दिए गए सारे इंडिकेटर लाइट्स सही तरह से काम कर रहे हों। हर बार इंजन के स्टार्ट होने पर गाड़ी की ECM गाड़ी के सारे सिस्टम्स को डायग्नोस करती है और डायग्नोसिस में जितने भी सिस्टम्स सही मिलते हैं उनके इंडिकेटर लाइट को बंद कर देती है। अब आगे हम समझेंगे कि इंजन के स्टार्ट होने के बाद भी अगर कोई इंडिकेटर लाइट वहाँ पर हमें ऑन दिखाई देती है, जलती हुई दिखाई देती है, तो उनके जले रहने का क्या मतलब होता है। एक एक कर मैं इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताता जाऊँगा और उसे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। शुरुआत करते हैं इन दोनों इंडिकेटर्स से। ये दोनों ही इंडिकेटर्स काफ़ी कॉमन इंडिकेटर्स हैं और उम्मीद है मुझे कि आप में से सभी लोग इन दोनों ही इंडिकेटर्स को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते होंगे। पहला इंडिकेटर पार्किंग ब्रेक एंगेजमेंट का है और दूसरा इंडिकेटर सीट बेल्ट का है। आप जैसे ही पार्किंग ब्रेक को रिलीज़ करते हैं, पार्किंग ब्रेक का इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा और सीट बेल्ट के लगाते ही सीट बेल्ट का इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी इंडिकेटर ऑन रह जाता है तो इसका मतलब है उसके स्विचेस में खराबी हो सकती है। हमारा दूसरा इंडिकेटर है इंजन वार्निंग लाइट। आम बोलचाल की भाषा में इसे चेक इंजन लाइट भी कहा जाता है। कई रीजंस हो सकते हैं इस लाइट के जल जाने के पीछे। आपके इंजन में अगर किसी भी तरह का माल फंक्शन हो या फिर आपके ट्रांसमिशन लाइन में भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो भी ये लाइट ऑन हो जाती है। आपकी गाड़ी के इमिशन सिस्टम में या फिर फ्यूल और एयर डिलीवरी के सिस्टम में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो ये लाइट जलकर आपको इंडिकेशन दे देगी। जब कभी भी आपको अपनी गाड़ी में ये इंडिकेटर दिखाई दे तो आपको जल्द से जल्द किसी प्रोफेशनल मैकेनिक के पास जाकर अपनी गाड़ी को सही तरीके से डायग्नोसिस करा लेना चाहिए और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपके गाड़ी के इंजन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और आगे चलकर आपके इंजन को ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। हमारा तीसरा इंडिकेटर लाइट है ऑयल प्रेशर लाइट। ये लाइट आपको कुछ पुराने ऑयल कैन की तरह दिखाई देती है। अगर आपके गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने के बाद भी ये इंडिकेटर आपको दिखाई देता है तो इसका दो मतलब हो सकता है, या तो आपके गाड़ी में इंजन ऑयल की कमी है या फिर इंजन ऑयल का जो पंप है वो पंप आपका ख़राब हो सकता है, जिसके चलते ऑयल का सही तरीके से आपके इंजन के अंदर में सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। हमारा अगला इंडिकेटर है इंजन टेम्परेचर लाइट। ये लाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लाइट आपको जब भी जलती हुई दिखाई दे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की इंजन ओवरहीट हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत गाड़ी को साइड में पार्क कर लेना है और इसके इंजन को ऑफ़ कर देना है। इंजन को ऑफ़ कर देने के बाद में आप अपने गाड़ी के बोनेट को खोलकर इंजन को कूल डाउन होने के लिए छोड़ सकते हैं। इंजन के ओवरहीट होने के पीछे नॉर्मली दो रीज़न्स होते हैं। पहला ये कि आपकी गाड़ी में कूलेंट की कमी है। अगर कूलेंट कम है तो आप कूलेंट टॉपअप करा लें।
या फिर अगर आपके गाड़ी का रेडिएटर फैन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे इस सिचुएशन में भी आपकी गाड़ी ओवरहीट होने लगेगी। इस बात को ध्यान में रखें कि इंजन ओवरहीटिंग के केस में आपको जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेना है। ऐसा नहीं करने पर इंजन ओवरहीटिंग के चलते आपकी गाड़ी का इंजन बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है बैटरी इंडिकेटर। बैटरी इंडिकेटर के जलने का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा और भी कुछ रीज़न्स हैं जिसके चलते आपकी बैटरी का इंडिकेटर जल जाता है। एग्जाम्पल के लिए गाड़ी के ऑल्टरनेटर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आना। ऑल्टरनेटर गाड़ी के बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। ऐसे में अगर ऑल्टरनेटर सही तरीके से चार्जिंग नहीं देगा तो आपका बैटरी का इंडिकेटर ऑन हो सकता है। बैटरी का लूज़ कनेक्शन होना भी इसका एक रीज़न हो सकता है, या इसके अलावा अगर ऑल्टरनेटर का बेल्ट टूट जाता है तो ऐसे सिचुएशन में भी ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है। अगला है एयरबैग इंडिकेटर। एयरबैग इंडिकेटर के जले हुए रहने का मतलब है कि आपके गाड़ी के एयरबैग या उसके किसी सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम आना। एयरबैग आपकी सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए जब भी आप इस इंडिकेटर को देखें तो जल्द से जल्द सर्विस सेंटर पर जाकर इस इशू को ज़रूर रिजॉल्व करा लें। इस इंडिकेटर को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये ABS का इंडिकेटर है। ABS में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने पर ये लाइट जल उठती है। तो जैसे ही आपको ये इंडिकेटर दिखाई दे आप इस प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द रिजॉल्व करा लें। हमारा अगला वाला इंडिकेटर आपको सिर्फ डीजल गाड़ियों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डीजल फ़िल्टर का इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के जल जाने का मतलब है कि आपके डीजल फ़िल्टर में वाटर का लेवल लिमिट से ज़्यादा हो जाना। अब आप सोचेंगे कि डीजल फ़िल्टर में वाटर कहाँ से आया, तो डीजल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर डीजल टैंक में पानी कंडेंस होकर डीजल के साथ में जाकर मिल जाता है और फाइनली वो फ़िल्टर के पास में जाकर जमना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको ये इंडिकेटर दिखाई दे तो आपको डीजल फ़िल्टर से पानी को निकाल लेना है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर फ़िल्टर को भी चेंज कर देना है। ऐसा नहीं करने पर एक्स्ट्रा पानी डीजल के साथ में मिलकर आपके इंजन के अंदर चला जाएगा और आपके गाड़ी के इंजेक्टर को भी चोक कर सकता है, या फिर इंजन में रस्टिंग का कारण बन सकता है। अगला इंडिकेटर है टायर प्रेशर इंडिकेटर। बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर को नहीं समझ पाते हैं। आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में TPMS सिस्टम दिया हुआ रहता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, जो कि टायर के प्रेशर को मॉनिटर करता रहता है। तो जब भी आपके गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर कम होगा तो ये लाइट जल उठेगी। अगला इंडिकेटर है सर्विस इंडिकेटर। बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर के जल जाने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस इंडिकेटर का मतलब है कि आपके गाड़ी के सर्विस का टाइम हो गया है, तो आपको जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को सर्विस करा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो गाड़ी वाइज अलग अलग होते हैं। तो उन इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके गाड़ी के सर्विस मैनुअल में भी इन इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ होता है। दो और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। ये दोनों ही इंडिकेटर जब भी आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे तो आपको सिंपली लाइक का बटन दबा देना है, और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना है। ऐसा करने पर इस चैनल पर आने वाले और भी जानकारी भरे वीडियोस आप देख सकेंगे और उन्हें आप मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके और वो किसी बड़े नुकसान से बच सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।